अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क पे परवाह किस्त नंबर 18 में आप देखेंगे कि फूफी कहती है जन्नत की इतनी औकात नहीं थी, लेकिन आतिफ की वजह से लाखों की ज्वेलरी उसको दी। अच्छा है ये आतिफ यहाँ से दफा हो रहा है, उसने उमर के दिल में मेरे लिए शक डाला है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। आतिफ जन्नत को समझा रहा होता है कि रिश्तों में गलतफहमियां आ जाएं तो दरारें आ जाती हैं, इसलिए दरगुजर करना चाहिए। वो भी माफी मांगती है कि उसके मुंह से फूफी वाली बात निकल गई। वो कहता है तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखो। वो खुद भी जन्नत का बहुत ख्याल रखता है और बार बार समझाता है कि आप बच्चे का ख्याल रखना है। तो जन्नत सोचती है शादी से पहले मुझे मजाजी खुदा के ख्वाब दिखाए गए, अब बच्चा संभालने के ख्वाब, इन सब में मैं कहाँ रह गई। फूफी अम्मी जन्नत के कमरे में आती है और ज़बरदस्ती खाने का कहती है और सुनाती है साथ कि तुम्हारे बाप और दादी जिस तरह गुस्से में आए थे, मैं उमर को बताती तो तुम्हारा घर कभी ना बसता। वो बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। जन्नत का बाप और दादो भी जन्नत को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो दादो कहती है बाकी सब ठीक है, लेकिन ये फूफी बहुत बुग्ज रखती है। जन्नत का बाप कहता है आप राहिला से बात करें कि वो जन्नत और उमर को इलादा कर दें शबाना से, लेकिन दादो कहती हैं ये मुनासिब नहीं, वो सब हमेशा से साथ रहते हैं। राहिला आतिफ को समझा रही होती है कि तुम फूफो के बारे में बदगुमानी मत पैदा करो, देखो उनने कितने कीमती तोहफे तुम लोगों को दिए हैं। तो आतिफ कहता है जी अम्मी, अब यकीन आ गया है। उमर की दोस्त उसे अपने शोहर के रवैये के बारे में बताती है कि वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो जन्नत का पूछती है तो उमर बताता है आई विल बी डैड सून। वो ट्रीट मांगती है। राहिला जन्नत को खुश रहने का कहती है और उससे पूछती है अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं आंटी जी। जन्नत को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है कि सब एक ही बात कर रहे हैं, पहले कोई उसके लिए इतना परेशान नहीं होता था। जन्नत की दादो और अब्बा उससे मिलने आते हैं तो फूफी जन्नत के कमरे में आकर उसे दिया हुआ गिफ्ट वापस उठा लेती है। दादो आकर जन्नत को अपने हाथों से खाना खिला रही होती हैं तो फूफी बहुत अजीब तरीके से देखती हैं और कहती हैं ये हमारे हाथ से तो कुछ खाती नहीं, अच्छा है आप इसे कुछ खिला दें। और फिर टोंट करती है। उमर जन्नत के लिए फल लेकर आता है, सबसे मिलता है। सुल्तान की माँ अपनी बहन को कॉल करके बताती है कि सुल्तान का एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ। तो वो परेशान हो जाती है कि अब मैं इसे कैसे बताऊंगी कि सुल्तान ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अगर सुल्तान ने उसके सामने ये सब कह दिया तो हशमत कहता है कि जो सुल्तान कहता है उससे कहने दो, तुम क्यों बुरी बनो। जन्नत और उमर बाहर जा रहे होते हैं तो राइला कहती है जन्नत तैयार होके जाओ। फूफी कहती है कुछ ज्वेलरी भी पहन के जाओ, गहने भी पहन के जाओ। तो उमर कहता है जो फूफी ने ज्वेलरी दी थी वही पहन के आओ। जन्नत अंदर रूम में जाती है, ड्रॉर में जाके देखती है, लेकिन वो उसे टॉप्स नहीं मिले क्योंकि वहां से फूफी अम्मी उठा लेती हैं। पूरे रूम में सब ढूंढ चुके होते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो शबाना फिर यास्मीन पर शक करती है और उसे कहती है ये अपना बैग दो, मुझे इसकी तलाशी करनी है। तो राइला कहती है ये ऐसी नहीं है। उमर भी मना करता है, लेकिन फूफी उसके बैग से वो ज्वेलरी निकाल लेती हैं जो उन्होंने खुद रखी थी। फूफी अपने आप को उमर के सामने क्लियर करने के लिए यास्मीन पर इल्ज़ाम लगा देती हैं, उसको थप्पड़ भी मार दिया। यास्मीन की अम्मा वहाँ पे आ जाती है और जब ये सब देखती है तो कहती है मेरी बेटी एक नवाला भी नहीं चोरी करती और आप इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो फूफी कहती है कि मैं अब पुलिस को बुलवाऊंगी। तो वो वहां से मिन्नत समाजत करके अपनी बेटी को ले जाती है। इला शबाना से कहती है कि यास्मीन बचपन से यहाँ आ रही है, उसने कभी एक खिलौना भी चोरी नहीं किया। तो किरण की शादी में सारा घर इनके हाथ में था, उमर की शादी में भी, तो कभी कुछ नहीं किया। तो फूफी कहती है अब कर दिया ना। आतिफ को सब पता होता है कि फूफी अम्मी झूठी कहानी बना रही होती हैं। वो किरण को भी सब बताता है। तो किरण कहती है हो सकता है ऐसा ही हुआ हो फूफी अम्मी के साथ, लेकिन आतिफ कहता है मुझे शक नहीं, उन पर यकीन है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब तुमने भाभी का ख्याल रखना है, फूफी अम्मी उनके साथ कुछ भी कर सकती हैं। किरण कहती है ये तुम्हारा और फूफी अम्मी का इख्तलाफ है। तो आतिफ कहता है इख्तलाफात तो बहुत पहले के थे, अब मुझे उनसे खौफ आने लगा है। किरण कहती है तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यहाँ खत्म होती है किस्त नंबर 18। किस्त नंबर 19 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।